This is Abhishek Srivastava and you are watching my channel Integrate Yourself Stick Towards Knowledge। तो आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है, और जिसको हम लोग समय तथा कार्य बोलते हैं, ठीक है। समय और मीन्स ये आप लोग 7th 8th में पढ़ते हो, लेकिन जो आज का वीडियो बना हुआ है ये 7th 8th के बच्चों के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्यों ये पढ़ा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि कैसे जल्दी बनाया जाए, और जो देख रहे हैं जिनको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, कि कैसे जल्दी से हम लोग इसको बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक मेथड क्या होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि क्या मैंने एक क्या है बताते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि राम जो है वो टाइम टेकन 10 दिन लेता है, 10 डेज है, ठीक है, 10 डेज लेता है किसी काम को करने में, और जो मोहन है वो 5 डेज लेता है किसी काम को करने में। तो आपको पता है जितना लेगा डे, जो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, उसकी प्रोपोर्शन 1/10, ठीक है ना। इन्वर्सली मोहन अगर 5 दिन लेता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/5, मतलब क्षमता क्या होती है, हर एक दिन का काम, मतलब एक दिन में वो 1/10 काम कर लेगा, तभी ना 10 दिन में वो पूरा एक काम कर पाएगा, ठीक है। एक काम मतलब एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, एग्जाम्पल में अगर एक दिन में 1/10 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 दिन पता करने के लिए 10 से गुना करेंगे ना, तो 10 दिन में वो पूरा एक काम फिनिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोहन भी वही से ही करेगा, लेकिन यह सवाल अब बन रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनल होता है, बहुत जगह काम आने वाला है इसका, ठीक है। अगर ये 10-5 होता है तो आप इनका एफिशिएंसी का रेशियो भी लिख सकते हैं चाहे तो। अगर 10 और 5 है तो इसका 5 और 10 हो जाएगा एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 10 और ये इसकी 5। क्यों, देखिए अब आप समझिए, जो मोहन है कोई काम 5 दिन में करता है, राम है उसका जो काम है वो 10 दिन में करता है, तो मोहन जो काम करेगा 5 दिन में करेगा, इसका मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है, 5 ही दिन में वो कर ले रहा है, और वो 10 दिन में कर रहा है उसी काम को। इसका मतलब मोहन की एफिशिएंसी या क्षमता क्या है, ज़्यादा है, और राम की क्या है, कम है, वो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल मेरा ये है कि अगर दोनों मिल जाए, एक 5 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? ऑब्वियसली थोड़े कम दिन में ही करेंगे, है कि नहीं। कितना हो गया, ये हो गया 1/5 + 1/2, दोनों के एक दिन का काम निकाल लिए, ठीक है। दोनों को सम किए तो आ गया 3/10, 15/50 है, ये एलसीएम नहीं लिए हैं, ये 50 ले लिए हैं, दोनों का मल्टीपल ही ले लिए हैं, तो 15/50 हुआ, और ये कट के हमारा आंसर जो है 3/10 आ गया। मतलब 3/10 है, ये क्या है, इन लोगों के एक दिन का काम, एक दिन में 3/10 करता है। इसका मतलब टोटल जो काम है उसको वो कितने दिन में दोनों मिला के कर लेंगे, 10/3, रिवर्स हो जाता है ना, टोटल में 10/3, जैसे यहाँ था 10 एफिशिएंसी 1/10 है, तो टोटल कितना टाइम लगा 10, तो ये एफिशिएंसी निकला 3/10, 1 डे का है ना, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 10/3 उल्टा, ठीक है, 10/3 R + M 10/3 राम और मोहन। अब ये लॉन्ग मेथड था, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ये काम आएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए एक नया तरीका मैंने ये बॉक्स में जो बनाया हुआ है वो है जो आपको बहुत जल्दी ये बता देगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए टाइम टेकन 10, राम जो है 10 दिन में काम करता है, मोहन 5 दिन में, वो तो पता था। जो इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम वो इनका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आया 5 और 10 का 10, ये टोटल वर्क हम लोग मान के चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी आती है, ठीक है। अब देख लो, ये रेशियो है इनका, देखो 5 और 10 का अगर रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, सॉरी 2/1, तो 1/2 है ना, एफिशिएंसी उलट गई ना, जैसे वहाँ हो रहा था, तो 1 इसका 2 है, कैसे ही आता है देख लेते हैं। 10 ये टोटल वर्क जितना लेते हैं ना, और टाइम टेकन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10/10 1, 10/2
तो 10 डिवाइड बाई 5 2। ये कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीपल ये आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल ये आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल ये आना चाहिए, एकदम बिठा लीजिए। तो उसके बाद क्या हम लोग को करना है, तो देखिए इसके बाद हम लोग को कैसे ये बस टेबल कंप्लीट करना है। 10 5 LCM 10 हो गया, 1 2 हो गया। अब इन दोनों को सम कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों के एक, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी मतलब क्षमता कि एक मतलब एक दिन में एक ही काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करे। देखिए है ना इसकी एफिशिएंसी मोहन की ज़्यादा 2 काम कर लेता है, इसीलिए ना 10 काम करेगा 5 दिन में। इसीलिए ना ये जो राम है उसके एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में एक ही काम करता है, तो 10 काम 10 दिन में करेगा ना। तो देखिए हम लोग को तो निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेते हैं। तो 1 2 3 मतलब एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम करना है 10। तो 10/3 ये होगा इसका राम प्लस मोहन के को ये पूरा काम करने में लगा समय 10/3। यही है शॉर्टकट। आप लोग को क्या करना है कि कोई फार्मूला तो ऐसे है नहीं इसका, लेकिन कोई फार्मूला से नहीं डालना, आपको सीधे बस ये समझना है कि ये टेबल कंप्लीट कर लिया, आपका सवाल लगभग बन जाता है, हो गया। अब इसी में कुछ आगे पीछे रहता है एक्स्ट्रा दिया तो उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब, लेकिन टेबल आप कंप्लीट करेंगे आपका सवाल लगभग खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम और कुछ सवाल लेते हैं, आपका और क्लैरिटी हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है। पहला नंबर सवाल है, ये क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो यदि दोनों एक साथ उस काम को करें तो कितने दिनों में करें। बिल्कुल सेम मान लेते हैं ए और बी। ए किसी काम को 15 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम फटाफट लीजिए, क्या आएगा दोनों का 60 आएगा एलसीएम, जो कि टोटल वर्क होगा। ये क्या है टाइम टेकन, ये है टोटल वर्क बीच में, ठीक है। TW में यहाँ लिख दो समझ में आ जाएगा। और ये क्या होगा, इसको डिवाइड करके ना 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, मतलब ए की एफिशिएंसी 4 और बी की कितनी आएगी 3, 60 को 20 से, तो दोनों को मिला के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7 और टोटल वर्क 60 और एक दिन में दोनों मिलके 7 काम कर लेते, तो टोटल दिन कितना लगेगा, टोटल 60 काम करना है तो 60/7, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 7 और क्या है 7 8 56 और ये 4। तो ये आंसर हो गया 8 होल 4/7। ये है इसका लगा होगा मतलब कितना दिन लगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये समझ गए, बस टेबल कंप्लीट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये टेबल बहुत इजी है, सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करो। आपका इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंज किया करो। ये टोटल वर्क एलसीएम इन लोगों का लेके बनाया जाता है। अभी तो 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति आ जाएंगे तो क्या होगा, तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ABC किसी काम को 24 6 तथा क्रमशः 24 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ABC किसी काम को, चलिए देखिए ABC, देखिए कितना जल्दी बनेगा। आप 24 6 और 12 है ना, 24 डे में ये कर लेता है 6 डे में, और ये कर लेते हैं 12 डे में। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, दिख ही रहा है आपको 24 आएगा ना। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 24 को 24 से 1, 24 को 6 से 4 और 24 को 12 से 2, मतलब इसकी एफिशिएंसी सबकी ए की 1, बी की 4 और सी की 2, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बस कर लीजिए ना, तीनों मिलकर मतलब यहाँ वाला तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 4 1 5 2 7, तो ये और टोटल वर्क कितना है 24, इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को 24 डिवाइडेड बाई 7, 24/7। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 24/7। बहुत इजी है, ये तीनों को मिलाकर ये तीनों उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो इतने दिनों, ठीक है। ये चलिए अब मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी में एक और सवाल है कि अगर यदि इन्हें 5600 मतलब 5600 रुपये मिलते हैं, 5600 मिलते हैं
तो बताइए तीनों को ए बी सी को तीनों अलग अलग कितना मिलेगा, ठीक है ना। फाइंड द पार्ट ऑफ ए बी एंड सी इन द वेजेस, मतलब जो उनको मिलेगा सैलरी उसमें कितना। तो देखिए ये क्या है, टोटल इनका एक दिन का काम और टोटल सैलरी कितनी मिल रही है 56 आपके पास। तो आप कैसे, अगर ए का निकालना है तो ए हो जाएगा 1 बाई और टोटल कितना है 7 इंटू 5600, ये हो गया 8, इसका मतलब 800। ए की बी की कितनी है 4 और टोटल कितना है 7 इंटू 5600, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इससे कट जाएगा 8 बार, 8 4 जा 3200। और सी को कितनी सैलरी मिलेगी, सी का है 2/7, ये है फिर से 56 और ये हो जाएगा 8, तो 8 2 जा 1600। तो ये आपको बात समझ में आई कि ये 1600, तो देखो बी की एफिशिएंसी ज़्यादा थी तो पैसा बी को ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं, क्लियर। कैसे मिला, ये एक और तरीका है ऐसे भी निकालने का कि 7, ठीक है, ये एक दिन का काम है तो इनको रुपया कितना मिलता है 5600, तो 1 को कितना मिलेगा, तो आपको यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। 5600 7 में 5600 रिलेट कीजिए, 7 ये टोटल और वो टोटल, ये टोटल और वो टोटल, ठीक है, दोनों टोटल को रिलेट कर दिए, मतलब इक्वल कर दिए। 1 का कितना हो गया, 1 का होगा 5600/7, मतलब 1 की वैल्यू कितना 800, तो पता किसका किसका करना है 1, मतलब ए का निकल गया 800, फिर ये 4 का क्या हो जाएगा, तो 8 4 जा 3200, ये निकल गया हमारा किसका बी का, और सी का 2 का कितना हो जाएगा, तो 1 का अगर 8 है 2 का 1600, कितना इजीली निकल गया, ठीक है। ऐसे यूनिटरी मेथड बहुत सारे जगह पर आराम यूज़ हम लोग करेंगे, और जब आप 7 और 8 में पढ़ते हैं तो यूनिटरी मेथड से ही इसको बताया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया 3 में, ठीक है, दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, A and B together complete it in 12 days. How long will B take to complete it alone? टेबल कंप्लीट कीजिए, आंसर लाइए। क्या लिखा हुआ है, ए कोई काम 20 दिन में कर लेता है, बी कोई काम, बी का तो नहीं दिया, ये तो सवाल है, हाँ लेकिन ए प्लस बी का दिया हुआ है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है 12, तो 12 दिनों में कर लेता है, ठीक है। और आपको पता है कि इन दोनों का, इन सब का इस साइड का एलसीएम यहाँ पर रहता है, तो 12 और 20 कितना हो गया 16, जो कि टोटल वर्क है। तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी 3, और इन लोगों की आपको पता नहीं इन दोनों का मल्टीपल ये होता है तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का सम आता है ना 3, तो 2 बचा ना 3 2 5, मतलब यहाँ 2 होगा, जब यहाँ 2 हो गया तो इन दोनों का मल्टीपल ये आता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 30, तो इसका मतलब B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 30, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बहुत इजी है, बस टेबल कंप्लीट किए बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया और फिर ए छोड़कर चला गया, तो सोचिए अब कैसे बी करेगा अकेला, यही सवाल है कि बी कितने दिनों में और लगेगा उसको समाप्त करने में। बड़ा गुस्सा आता है, छोड़ के चला जाता है, ये कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ए किसी काम को कर देता है 32 दिनों में, बी का क्या है, बी का पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी का जो है वो पता है। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, ये दिया हुआ ए प्लस बी करते हैं इसी काम को कितने दिनों में है, ए प्लस बी इसको 24 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आई थिंक 96 होगा, बिल्कुल होगा। ये टोटल वर्क हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, तो इसका मतलब यहाँ 1 ही ना आएगा, 3 1 4, और यहाँ पे जो है बी जो है ये 1 को 96 से डिवाइड कर 96 में बी मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में कर पाएगा 96 दिन में, वही काम।
तो सवाल ये है कि ए ने दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 3 मिलकर तो यही है ना, दोनों ने मिलकर ए प्लस बी का एफिशिएंसी ये, मतलब 8 दिन काम कर दिया। एक दिन में तो 4 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 32 करेगा ना। 8 दिन में 32 तो काम हो गया ना, 32 काम हो गया 8 दिन में, क्योंकि 8 दिन तो अब बचा कितना काम, टोटल 96 था और 32 काम तो हो गया, 96 में 32 गया मतलब 64 बचा है, और वो 64 काम किसको करना है, अब बी को करना है, मतलब इसको हर दिन एक काम करता है ये। देखो कितना मतलब क्या बोले, बहुत ये स्लो काम करता है, एक दिन में एक ही काम करता है। तो 64 काम है तो कितने दिन लेगा, 64 ना। इसका मतलब जो बी है बचा हुआ काम 64 है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो बी इसे 64 डेज में कंप्लीट कर लेगा। समझ गए, बस यही करना है, बहुत इजी है। सो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5वां नंबर सवाल है, और 5वां नंबर सवाल जो है वो है, हाँ 5वां नंबर सवाल जो है वो है, हाँ शुभम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, शुभम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है 20 दिन में, और आदित्य जबकि 25% उससे अधिक कुशल है। तो मान लीजिए ये कुशल वाला जो सवाल आता है ना, तो देखो ए और मतलब सॉरी शुभम एंड आदित्य, और लिखा हुआ है आदित्य जबकि 25% अधिक कुशल है, मतलब आदित्य जो है 125, अगर 100 शुभम हो तो वो 125 होगा, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। तो जब 4:5 होगा तो इसका मतलब शुभम का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 4 और आदित्य का एफिशिएंसी 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो टोटल वर्क आता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80। तो 80 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आदित्य का है, तो आदित्य का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। तो देखिए टेबल कंप्लीट हो गया, ये 9 हो गया। और इस सवाल क्या पूछा है, ये पूछा है कि उसी काम को आदित्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये आदित्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये 5 है तो आदित्य इसको 16 डेज में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आदित्य इसको देखो टेबल में ही आ गया 16 डेज में पूरा करेगा। सो आंसर इज बी। ठीक है, आई विश कि आपको समझ आया होगा। तो आप लोग बना के रखिएगा, कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है, आप लोग को सवाल और दे देंगे, आप लोग बना के रखिएगा। सो बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो और भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो चैनल के लिए।